हाँ भाई, कैसे हालचाल। पिछले एपिसोड में जियान रवाना हो गया था इनर एकेडमी से। वैसे जियान, लिटिल फेई डॉक्टर और जिया तो उड़ सकते थे, लेकिन वो शिंगलियन अभी तो वांग भी नहीं बनी थी। इस वजह से एल्डर सूचियान देते हैं ग्रिफन। वैली एक मैजिकल बीस्ट होता है जो कि जनरली ट्रेवलिंग के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली में शाओशियान और जियान की स्पीड तो बहुत ही तेज थी। अगर वो इस ग्रिफन का यूज नहीं करते तो उनका काफी टाइम बच जाता, बट एक तरीके से जियान इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करता है। ट्रेवलिंग के दौरान शिंगलियन सेंट्रल प्लेन्स के बारे में जियान को बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है। अब जियान के दिमाग में सेंट्रल प्लेन्स की एक बेसिक आउटलाइन बन गई थी। शिंगलियन का फोकस था जियान को प्रोटेक्ट करने में। वो कहती है कि जब तक स्ट्रॉन्ग न हो जाओ हॉल ऑफ सोल से पंगे मत लेना, और अगर तुम्हारी फाइट हो जाए किसी मैजिकल बीस्ट से तो फिर उसे मारने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करना, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में मैजिकल बीस्ट की एंशिएंट ट्राइब्स रहती हैं। ये बातें चलती रहती हैं। तभी शिंगलियन को दिखाई देने लगती है वो टियानचन माउंटेन रेंज। ग्रिफन इन माउंटेन रेंज में स्लोली एंटर करता है। ये पहाड़ काफी खतरनाक तरीके से हरे भरे थे। बड़े वाले पेड़ों का साइज 1000 फीट से भी ज्यादा चला जाता था। इन पेड़ों पे कई मंकीज दिखाई देते हैं। ये बंदर काफी इंटेलिजेंट थे। कोई इंसान अपीयर भी होता है तब भी हाइड नहीं होते थे। निकलने वाले पैसेंजर्स की तरफ ये एक बार देखते थे। ये माउंटेन रेंज काफी नेचुरल और से भरे हुए थे। मोस्ट प्रोबेबली इनके नीचे एक वेन एग्जिस्ट करती है, जिससे यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स काफी अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। जियान का ग्रुप यहाँ पे नहीं रुकता। जब ग्रिफिन थोड़े से और आगे तक जाता है तो फिर जियान को इंसानों के द्वारा बनाई गई रोड दिखाई देने लगी थी। थोड़ी आगे कई फिगर्स भी दिखाई देते हैं जो कि अपने रोजमर्रा के कामों की वजह से गुजर रहे थे। भले उन लोगों से जियान की दूरी काफी हो, लेकिन इसके बाद भी ये नॉइस उसके कानों तक पहुंच रहा था। जिस तरीके से ग्रिफिन के ऊपर जियान आ रहा था, आसमान में उस तरीके का कोई ग्रिफिन दिखाई नहीं देता। कुछ ही सेकंड्स के बाद हवा में रशिंग साउंड सुनाई देते हैं। जियान की टोली को तुरंत ही अजीब से माउंटेन बीस्ट दिखाई देते हैं। ये अपने विंग्स को फ्लैप करके माउंटेन वैली में एंटर कर रहे थे। इनमें से कई फ्लाइंग बीस्ट जियान के करीब से गुजरते हैं। जियान देखता है कि इनके ऊपर कुछ इंसान बैठे हुए हैं। जियान को यहाँ पे पहला इंप्रेशन ऐसे मिलता है जैसे यहाँ पे सब फल फूल रहे हो। आफ्टर ऑल ब्लैक कॉर्नर रीजन के आसमान में भी ऐसे फ्लाइंग बीस्ट नहीं देखे जा सकते। इस जगह पे ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट पे ट्रेवल करना काफी ऑर्डिनरी बात है, लेकिन ये सारे के सारे मैजिकल बीस्ट रैंक 1 या फिर रैंक 2 के थे। उन्हें शायद ही कोई ऐसा फ्लाइंग बीस्ट दिखाओ जिसकी रैंक 3 से आगे गई है। इस रीजन की वजह से जियान की ग्रिफिन ने काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। लोग इन्हें ध्यान से और तब देखने लगते हैं जब उन्हें मालूम पड़ता है कितने बड़े बीस्ट पे बस 4 लोग बैठे हुए हैं। इनकी आंखों में काफी ज्यादा लालसा दिखाई देती है, क्योंकि जियान की टोली जैसे ग्रिफिन पे बैठी है, ऐसे हाई लेवल के बीस्ट को ढूंढना काफी मुश्किल था। अगर किसी के पीछे काफी खतरनाक क्लैन की पावर न हो तो फिर कोई ऑर्डिनरी इंसान ऐसे ग्रिफिन को बिल्कुल टेम नहीं कर सकता। जियान इन सभी की नजरों को देख के बिल्कुल परेशान नहीं होता। वो कहता है, मैंने इतनी प्रॉस्परस सिटी पहले नहीं देखी। एक गहरी सांस लेने के साथ उसने अपने कदम को आगे बढ़ाया था। तुरंत ही ग्रिफिन के मुंह से एक ईगल जैसी क्राई बाहर निकलती है। अपने चारों विंग्स को फ्लैप करके वो माउंटेन रेंज के डीप रीजन में चला गया था। जियान की टोली को करीब 10 मिनट तक उड़ना पड़ता है, जिसके बाद इन हरे भरे माउंटेन्स के पीछे से अपीयर होती है एक बड़ी सी सिटी। जियान की आंखों में ये इनॉर्मस सिटी छप जाती है। इस सिटी के साइज को कंफर्म करने के बाद जियान एक बार फिर से नॉड करता है। जब तक वो सिटी को ऑब्जर्व कर रहा था, ग्रिफिन ग्राउंड के और भी क्लोज आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो सिटी में एंटर कर पाता, हम देखते हैं एक फिगर को तेजी से आगे आते हुए। एक सेकंड के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है येलो रोब्ड ओल्ड मैन में। इस बुड्ढे का चेहरा काफी तक कोल्ड और स्टर्न था। अपने दुई की विंग्स को फ्लैप करते हुए ये ग्रिफिन के सामने अपीयर हुआ था। वो एक डीप आवाज में कहता है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि होराइजन सिटी में तुम पहली बार आए हो। क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि फ्लाइंग बीस्ट सिटी के ऊपर अलाउड नहीं है? अपने आगे के रास्ते को ब्लॉक होते देख ग्रिफिन के मुंह से ईगल क्राई बाहर आती है। वो इस येलो रोब्ड ओल्ड मैन को काफी खतरनाक तरीके से देख रहा था, लेकिन जब जियान अपने फीट से टैप टैप करता है तुरंत ही ग्रिफिन की पूरी गुस्सा शांत हो जाती है। जियान का ध्यान जाता है इस येलो रोब्ड ओल्ड मैन पे। वो एक हल्की आवाज में कहता है कि आपने सही कहा, हम इस होराइजन सिटी में पहली बार आए हैं। काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि यहाँ पे इतने सारे रूल्स हैं। भले जियान ने काफी काम आवाज में बात करी हो, लेकिन इस ओल्ड मैन की कानों तक ये थंडर जैसी आवाज जाती है। इसे सुन के उसका एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गया था। वो एक बार फिर से इस ग्रिफिन को देखता है। तुरंत ही ये बुड्ढा एकदम स्टंड रह गया था। वो ये डिस्कवर करता है कि उस ब्लू कलर लेडी के छोड़ के बाकी के तीनों की स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा है। वो शाओशियान के बारे में तो ये भी नहीं पता लगा पा रहा था कि वो किस रियल्म की प्रैक्टिशनर है। जैसे ही शाओशियान की नजर इसके ऊपर पड़ती है, इसकी बॉडी की दुई काम करना बंद कर गई थी। वो कहता है एक एक्सपर्ट दो हुआ। अब इस बुड्ढे के दिल में कई वेव्स क्रिएट हो गई थी। वो शाओशियान के बारे में सोचता है कि इस औरत की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है। लुओ क्लैन में भी इवन बहुत कम मेंबर्स ऐसे हैं जो मुझे इस तरीके से फील कर पाए। तुरंत ये बुड्ढा पलटी मार लेता है। हम इसे अपने हाथों को कप करते हुए देखते हैं। वो कहता है, फ्रेंड तुमने सही कहा, ये रूल हमारी सिटी में हजारों सालों से चलता आ रहा है। फ्लाइंग बीस्ट के लिए हमारे लुओ क्लैन ने एक अलग जगह बनाई है जहाँ पे ट्रेवलर्स उन्हें रख सकते हैं। जब इस येलो रोब्ड ओल्ड मैन के शब्द जाते हैं शिंगलियन के कानों में, तो शिंगलियन जियान को एक्सप्लेन
करते हुए बोलती है, लुओ क्लैन बिग ब्रदर होराइजन सिटी में बहुत सारे फैक्शंस हैं, इस वजह से ये काफी ज्यादा क्योटिक है, लेकिन जो क्लैन यहाँ पे सबसे ज्यादा पुराना है वो है लुओ क्लैन, और उस वर्म होल को भी लुओ क्लैन ने ही पोजेस किया है। लुओ क्लैन का एक एंसेस्टर है जिसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार दोजोंग के करीब की है। इस सिटी में वो एंसेस्टर सबसे पावरफुल है। अगर इनके पास ये एंसेस्टर नहीं होता तो फिर इतने सालों से लुओ क्लैन वर्म होल को कंटिन्यूअसली कंट्रोल नहीं कर सकता था। आखिरकार ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब भूखे भेड़ियों की नजर इस फैट मीट पे ना हो। एक नोट करने के साथ जियान का ध्यान जाता है येलो रोड ओल्ड मैन की तरफ। वो सेंस करता है कि इसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार 2 वांग पे है। उनके होराइजन सिटी में आने का रीजन बस इस वर्म होल को यूज करना ही था। इस वजह से जियान बिल्कुल यहाँ पे ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता था। जियान कहता है, ये सब बताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि होराइजन सिटी का वर्म होल कहाँ पे है। जियान की ये बात सुन के वो उड्डा अपना सिर हिलाने लगा था। वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि आप गलत समय पे आए हो, अभी उस वर्म होल का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस रीजन की वजह से वो टेम्परेली क्लोज्ड है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्लैन के एक्सपर्ट्स बहुत तेजी से इसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये काफी जल्दी ओपन होने वाला है। जब ये क्लोज शब्द जियान के कानों में एंटर करता है तो उसकी भौएं भी एकदम सिकुड़ गई थी। क्या सच में उसका लक इतना खराब है? साइड में खड़ी लिटिल फेई डॉक्टर एक क्लियर आवाज में बोलती है कि तुम्हारे इस वर्म होल को सही होने में कितना टाइम लगेगा। ये ओल्ड मैन ऑलरेडी लिटिल फेई डॉक्टर से पहले ही डर चुका था। इस वजह से वो जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। इस वर्म होल की प्रॉब्लम की सीवियर कंडीशन चेक नहीं करी गई है। इस वर्म होल को मेरे लुओ क्लैन के एक एंसेस्टर ने बनाया था। ये बात है करीब 100 साल पहले की। इतने सालों तक लगातार यूज करे जाने की वजह से ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि इसमें परेशानियां क्रिएट होंगी। आपको हमारी इस परेशानी को समझना होगा। अगर आप लोग इस वर्म होल का यूज करना चाहते हो तो फिर कुछ दिनों तक हमारी सिटी में वेट करना होगा। उम्मीद है तब तक ये फिक्स हो जाएगा। तभी येलो रोब्ड ओल्ड मैन को कुछ याद आता है। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए बोलता है, हमारे एंसेस्टर दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर रहे हैं जिससे ये वर्म होल जल्दी से रिपेयर हो जाए। अगर मिस आप इंटरेस्टेड हो तो आप सिटी के सेंटर पे जा सकती हो क्योंकि वहीं पे ये वर्म होल एग्जिस्ट करता है। लिटिल फेई डॉक्टर इस ओल्ड मैन की बातों का कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी सी सोचने के बाद उसका ध्यान चला गया था जियान के ऊपर। थोड़ी देर तक सोचने के बाद जियान इस ओल्ड मैन की तरफ अपने दोनों हाथ कप करता है। वो कहता है कि चलो हम पहले सिटी में एंटर करते हैं। इतना कहने के साथ उसने अपने हाथ आगे किया था। तुरंत एक विंड एनर्जी ग्रिफिन को सराउंड कर लेती है जो कि फाइनली जमीन पे लैंड कर गया था। जियान का ग्रुप इस तरीके से ग्राउंड पे लैंड करता है। वो ओल्ड मैन काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हमारे वर्म होल की परेशानी इस बार काफी बड़ी लगती है, वरना एंसेस्टर की स्ट्रेंथ के साथ उन्हें किसी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। खासकर दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को हायर करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक्सपर्ट्स अपना अलग एटीट्यूड ही नहीं रखते बल्कि बदले में काफी महंगे प्राइस को चाहते हैं। जिस डायरेक्शन में ओल्ड मैन ने इशारा किया था जियान उस तरफ नहीं जाता। सिटी के बाहर फॉरेस्ट में एक रैंडम एरिया को उसने ढूंढ लिया था। ग्रिफिन के लैंड करने के बाद जियान का ग्रुप नीचे आता है। वो ग्रिफिन को ऑर्डर करते हुए कहता है कि तुम जाओ। जैसे कि उसे जियान की बात समझ में आ गई हो, वो ग्रिफिन अपने बड़े से सर को जियान से कई बार रब करता है। ये करने के बाद उसने अपने बड़े बड़े विंग्स को फ्लैप किया था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। जब ग्रिफिन सक्सेसफुली यहाँ से निकल जाता है इस बात से जियान भी रिलीफ फील करता है। मुड़ के लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी की तरफ उसने एक इशारा किया था। समय आ गया है सिटी में एंटर करने का। शाओशियान छोटे छोटे स्टेप्स को आगे लेके जियान के साथ साथ चल रही थी। अपनी आईब्रोज को हल्के से नेट करके बोलती है, जियान ये वर्म होल तो ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुका है, अब आकर हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। जियान भी चलते चलते एक स्माइल के साथ कहता है कि अभी तो हम एक नाइट तक वेट करते हैं, सुबह अगर कोई न्यूज नहीं मिलती तो फिर सिटी के सेंटर पे भी चल के देख लेंगे। उसकी टोली ने भी ये सजेशन रिजेक्ट नहीं किया था। हम सभी को एक बार नोट करते हुए देखते हैं। सिटी में एंटर करते ही उन्हें एक रहने की जगह मिल गई थी। होराइजन सिटी जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे होते थे, इस जगह पे नेचुरली न्यूज भी काफी खतरनाक तरीके से फ्लो होती है। कोई भी न्यूज बड़ी आसानी से एक्वायर करी जा सकती है। शाओशियान और बाकी के लोगों को रेस्ट करवाने के बाद जियान एक वॉक पे निकल जाता है। चलते चलते उसे कई खबरें मिल गई थी। जैसे कि उस येलो रोब्ड ओल्ड मैन ने एक्सप्लेन किया था, करेंटली सिटी के सेंटर वाला वर्म होल क्लोज हो चुका है। और तो और इस बार की वर्म होल की परेशानी काफी बड़ी लगती है। इवन लुओ क्लैन के एंसेस्टर जो कि 5 स्टार दोजोंग है, उन्होंने भी इसे एक बार में सही नहीं कर पाया। इस वजह से उन्हें और भी ज्यादा दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन होराइजन सिटी जैसी जगह में भी दोजोंग एक्सपर्ट्स इतने आसानी से नहीं मिलते। और तो और यहाँ के रिलेशनशिप्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। सबसे जरूरी रीजन ये है कि ये वर्म होल बहुत ही कीमती है। इस वजह से लुओ क्लैन के एंसेस्टर का इन्विटेशन कुछ खास इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। लैक ऑफ मैन पावर की वजह से वर्म होल की रिपेयरिंग काफी स्लो हो जाती है। ये चीज लुओ क्लैन का भी सरदर्द बन चुकी थी क्योंकि जितने दिनों तक ये वर्म होल क्लोज रहेगा उतना ही उनके लुओ क्लैन का नुकसान ज्यादा होगा। जियान कहता है कि कल सेंटर में जाके एक बार देखना पड़ेगा, मैटर को और डिले नहीं किया जा सकता। इतना कहने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो एंटर कर चुका था अपने ट्रेनिंग स्टेट में। जब पहली सनरे पत्तियों से टकराकर बिखर जाती है,
जियान जिसने अपनी आंखें बंद करी हुई थी वो उन्हें खोल लेता है। जियान कहता है कि आज सिटी के सेंटर में तो जाना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल होराइजन सिटी के आसपास हजारों किलोमीटर तक कोई दूसरा वर्म होल एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बार डीपली इनहेल करके वो बेड से हट जाता है। ना दो के चला गया था वो लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जियान की टोली अब निकल चुकी थी सिटी के सेंटर के लिए। अभी वो ऐसी जगह से निकल रहे थे जहाँ पे ट्रैफिक की तो कोई कमी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली सुबह के टाइम की वजह से, लेकिन पहाड़ों से आ रही यहाँ पे मॉइस्चर भरी हवाओं की वजह से जियान काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा था। रोड की दोनों साइड बनी हुई थी ब्लू स्टोन से, जहाँ पे खतरनाक तरीके से मर्चेंडाइज का यूज किया गया था। इस समय लोग यहाँ पे चींटियों के झुंड जैसे लग रहे थे। इस समय होराइजन सिटी एक बिजी फीलिंग देती है। जियान जो कि अपने पेस पकड़ के आगे चलता जा रहा था, वो दोनों साइड में देख के एक इंडिफरेंट आवाज में कहता है, रूमर तो यहाँ पे ये फैला हुआ है कि लू क्लैन के एंसेस्टर्स सभी एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर रहे हैं। हम भी वहाँ पे जाके सिचुएशन को चेक करेंगे। अगर मामला सही दिखाई देता है तो उनकी हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है। आफ्टर ऑल होराइजन सिटी के अंदर फैक्शंस की कंडीशन कुछ अलग ही है। हमें ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जब शाओशियान ये बात सुनती है तो उसने भी हल्के से एग्री कर दिया था। जियान की टोली में बस वही एक ऐसी इंसान थी जो कि दोजोंग क्लास में एडवांस हो चुकी है, जिस वजह से उसे स्पेशल एबिलिटीज भी आती थी। जब लिटिल फेट डॉक्टर और जियान डिस्कस कर रहे होते हैं तभी हमें हॉर्सेस के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। वेल एक्चुअली में दौड़ने की आवाजें थी। तुरंत ये एरिया काफी क्योटिक हो जाता है। एक फेरी रेड हॉट फिगर लोगों को टक्कर मारती हुई आगे की तरफ चली आ रही थी। जब सभी की नजरें जाती हैं इसके ऊपर तो ये होती है एक लाल कपड़ों में लड़की। ये यंग लेडी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, बट इसके चेहरे पे एक एरोगेंस दिखाई देती है। उसने एक ब्राइट रेड वेव को अपनी कमर पे लटका रखा था। ये लाल घोड़ा एक फ्लेम की तरह आगे बढ़ रहा था, जिसने एक ही इंस्टेंट में एक बड़ी दूरी को क्रॉस कर दिया था। अगले ही पल में इनके सामने होती है जियान की टोली। जब वो लड़की देखती है कि उसके सामने वाले फिगर बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं तो फिर उसकी आईब्राउज एकदम वर्टिकल हो गई थी। वो चिल्लाते हुए कहती है कि एक अच्छा कुत्ता रोड को ब्लॉक नहीं करता, तुरंत ही मेरे सामने से हट जाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मेरे घोड़े के द्वारा कुचल दिए जाओगे। जियान जो कि साइड में हटने ही वाला था, इन शब्दों को सुनने के बाद उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। जियान इस तरीके की लड़कियों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। हाँ, जियान ये सब फील करता था उस नालन यानरान की वजह से। जिस लात को वो उठा के साइड में होने वाला था अब वो उसे वापस वहीं पर रख देता है। उसका चलने का तरीका बिल्कुल बदलता नहीं। ऑफ कोर्स जियान की इनएक्शन को यंग लेडी ने देख लिया था। एक कोल्ड स्नॉट के साथ वो अपने विप को बाहर निकालती है। तुरंत एक रेड शैडो जियान की तरफ काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है, जो कि अपने साथ एक पियर्सिंग विंड को आगे ला रही थी। जियान का चेहरा अभी भी बिल्कुल शांत ही था। जैसे ही वो अपने हाथ को क्लेंच करता है वो विप उसके हाथ में आ गया था। जियान इस विप को हल्के से पुल कर देता है। हमें सुनाई देती है एक आ वाली आवाज। जियान का ये एक्शन भले ही नॉर्मल हो लेकिन इसकी फोर्स बहुत ही इनॉर्मस थी। जैसे ये स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में एंटर करती है वो लड़की भी हॉर्स से नीचे आ गई थी। उसका बेस जाके सीधा लगता है जमीन पे। जैसे ही उस लेडी की बैक साइड जमीन से कांटेक्ट में आती है उसके चेहरे के हावभाव तुरंत ही बदल गए थे। मुंह से एक बार ए होल वाली गाली निकाल के वो जियान से कहती है तेरी मुझ पे हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। जियान इस यंग लेडी को अपनी आंखों की कॉर्नर से देखता है। वो कहता है तुम्हारे एल्डर्स ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, बस वही कमी मैं यहाँ पे पूरी कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद उसने इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। लिटिल फेट डॉक्टर और जियान चले जाते हैं आगे की तरफ। जियान के इन इंडिफरेंट शब्दों ने इस लड़की के दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए थे। वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कुछ भी सिखाने की, आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो। वो एक शार्प आवाज में चिल्लाते हुए कहती है अंकल हुआ, अंकल लुई, तुरंत इस बास्टर्ड का मेरे सामने काम तमाम करो। उसके मुंह से ये आवाज निकली ही थी तभी दो फिगर फटाक से जियान के ग्रुप को ब्लॉक कर लेते हैं। ये दोनों फिगर जो कि जियान के सामने अपीयर हुए थे, इनके बाल ग्रे और व्हाइट थे। इनके ऑरे को सेंस करके जियान को ये पता लग गया था कि इनकी स्ट्रेंथ 5 से 6 स्टार के तो हुआंग पे है। इसमें से जो ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन था सबसे पहले उसका ध्यान जाता है उस यंग लेडी पे, जिसका चेहरा भी पूरी तरीके से लाल हो रखा था। लेकिन जब उसका ध्यान जाता है जियान की तरफ तो हम देखते हैं उसके एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए। वो कहता है फ्रेंड हमारे क्लैन की यंग लेडी थोड़ी नटखट तो है, फिर भी वो एक फीमेल है। क्या तुम्हारा इनके साथ इस तरीके से बिहेव करना इनएप्रोप्रिएट नहीं है। नेचुरली वो जियान के ऑरे को सेंस करके ये क्लियरली जान पा रहा था कि जियान का ऑरा उससे बस थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब उनसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग। इस वजह से उनके शब्द भी इतने ज्यादा शार्प नहीं थे। ये सुन के जियान का ध्यान जाता है उस ओल्ड मैन की तरफ। वो कहता है इसी वजह से ये अभी जिंदा है। भले ही उसने ये काफी काम अंदाज से बोला हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो एक काइंड इंसान है। अगर लड़की की जगह पे एक लड़का इस तरीके का बिहेव करता तो फिर उसकी पनिशमेंट सिर्फ घोड़े से ही गिरने वाली नहीं होती। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से अभी स्ट्रीट पे कई लोग इकट्ठे हो चुके थे। जब उनका ध्यान जाता है इस लाल रंग के कपड़े पहने वाली यंग लेडी पे तो सभी अपने सिर हिलाने लगे थे। जब वो दोबारा से जियान की तरफ देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि इन्हें जियान के ऊपर काफी दया आ रही है। और राजन सिटी में इस यंग लेडी को लिटिल डीमनेस बोला जाता था। जो भी इससे मिलता था मान लो उसका लक खराब है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस लड़के ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। लगता है ये लोग बाहर से आए हैं। जियान के इन शब्दों ने दोनों ओल्ड मैन के एक्सप्रेशंस को चेंज कर दिया था। तुरंत ही उनकी आंखें थोड़ी सी सिनिस्टर हो जाती हैं। उनके
इनके क्लैन के एंसेस्टर इस लड़की को हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। पूरी होराइजन सिटी में ऐसे शब्द कोई भी नहीं कह सकता था। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है उस यंग लेडी की तरफ। जैसे तैसे करके वो खड़ी हो गई थी। इतने सारे लोगों के सामने हार को स्वीकार करना उसके लिए जिसे छोटे से ही पलकों पर रखा गया है बहुत ही डिफिकल्ट था। तुरंत ही गुस्से की वजह से उसका चेहरा एकदम डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती यू ए होल, तेरी अभी भी हिम्मत हो रही है मुझसे इस तरीके से बात करने की? होराइजन सिटी के अंदर जो तूने मेरे ऊपर हमला किया है, मेरे ग्रैंडफादर डेफिनेटली तेरा बुरा हाल करने वाले हैं। अच्छा होगा कि तू मेरे सामने अपने घुटने टेक के माफी मांग, वरना। बस इतना ही उसने बोल पाया था तभी एक गोस्ट लाइक फिगर उसके सामने अपीयर होता है। हम उसे अपने एक हाथ को घुमाते हुए देखते हैं। ये पांचों उंगलियां उस लड़की की कनपट्टी पे छप गई थी। स्लैप। स्ट्रीट पे अब बस यही साउंड गूंज रहा था। इस समय लोगों के दिल एकदम कांपने लगे थे क्योंकि ये स्लैप बहुत ही कूल थी। हमारा ध्यान जाता है उस यंग लेडी की तरफ। जब अपने मुंह को दोबारा घुमाती है तो उसकी कनपट्टी पे पूरा हाथ छप चुका था। उसके होठों के साइड से ब्लड लीक करने लगता है। अभी उसकी आंखों में एक डिसबिलीफ देखा जा सकता है। वो ये रियलिटी स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि होराइजन सिटी के अंदर इससे कोई थप्पड़ लगाएगा। जब ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं तभी उसके सामने से कोल्ड और इंडिफरेंट आवाज आती है। वो कहती है अगर तुमने दोबारा से कुछ बकवास करी तो वो तो तुम्हें नहीं मारेगा लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। इस आवाज को सुनकर उस यंग लेडी की बॉडी कांपने लगी थी। जब अपने चेहरे को उठा के सामने देखती है तो उसे दिखाई देती है एक ब्यूटीफुल सी औरत जिसकी आंखों में एक इविलनेस देखी जा सकती है। जब इन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो वो लड़की शाओशियान की आंखों का किलिंग इंटेंट फील कर पा रही थी। अचानक से स्लैप ने उन दोनों ओल्ड मैन को स्टंड कर दिया था। तुरंत ही वो चिल्लाने लगते हैं हाउ डेयर यू। तुरंत ही वो एक लाइटनिंग स्पीड से लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन उन दोनों ने बस मूव करना शुरू ही किया था तभी चारों तरफ सुनाई दी थी एक थंडर जैसी आवाज। तुरंत ही एक ब्लैक फिगर उनके सामने अपीयर होता है। दो पंच आगे की तरफ शूट होते हैं। इन अटैक्स में इतनी खतरनाक लेवल की एनर्जी थी जिससे उन दोनों के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। हमें सुनाई देता है एक बैंग वाला साउंड। इस आवाज की वजह से लोगों का ध्यान जब इनकी तरफ जाता है तो सभी की आंखों में एक स्टंड एक्सप्रेशन आ चुका था क्योंकि इन दोनों की होराइजन सिटी में काफी रेपुटेशन थी, लेकिन अभी ये कई स्टेप्स पीछे ले रहे थे। वहीं पे जो ब्लैक रोब सामने अपीयर हुआ था वो एक रॉक की तरह वहीं पे रहता है। जियान इन दोनों को काफी डार्क नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में भी एक किलिंग इंटेंट फ्लैश होता है। आज का ये मैटर उसकी बॉटम लाइन तक पहुंचने ही वाला है। जियान कहता है कि आज जो हुआ है उसके लिए तुम बस खुद को ब्लेम कर सकते हो। अगर फिर भी तुम इनसेंसिबल रहते हो तो फिर अपनी सिचुएशन के लिए मुझे ब्लेम मत करना। जियान ने जिस तरीके की स्ट्रेंथ को डिस्प्ले किया था इसका इन दोनों ओल्ड मैन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस वजह से वो जियान की बात का कोई जवाब नहीं देते। अपने दिलों में वो काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। इनकी यंग लेडी ने होराइजन सिटी को काफी टाइम तक डोमिनेट किया था, लेकिन फाइनली आज ये टकराती एक लोहे की वॉल से। भले ही सामने खड़ा यंग मैन काफी यंग हो लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके पंच में जो स्ट्रेंथ छिपी हुई थी वैसी स्ट्रेंथ इनके क्लैन में कोई दिखा नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है उस ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन की तरफ। हेल्पलेस फील करते हुए गहरी सांस लेता है। वो अपने दोनों हाथों को कप करते हुए कहता है कि मैं लुओ क्लैन का मेंबर हूँ और जिस यंग लेडी ने आपको ऑफेंड किया है वो हमारे लुओ क्लैन की ही यंग लेडी है। लुओ क्लैन को फेस देते हुए प्लीज उन्हें हर्ट मत करो। जब जियान सुनता है लुओ क्लैन के बारे में तो वो अपनी आईब्रोज को नेट कर लेता है। भले ही वो जानता था कि इस यंग लेडी का बैकग्राउंड वीक नहीं होने वाला, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की लुओ क्लैन की यंग लेडी है। पीछे से आवाज आती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। लगता है ये लड़की अपने स्टंट स्टेट से अब रिकवर हो पाई है। हम उसे अपनी कनपट्टी को रगड़ते हुए देखते हैं। जब वो शाओशियान की तरफ पॉइंट करती है तो उसकी उंगली भी ट्रेम्बल हो रही थी, लेकिन ये ट्रेम्बलिंग थी गुस्से की वजह से। तुरंत ही वो अपनी स्टोरी रिंग से एक रेड प्लेट को बाहर निकालती है। इस जेड प्लेट को डिस्ट्रॉय करके वो एक विशेष आवाज में कहती है वेल ये शब्द लड़कियों के लिए काफी गंदा है तो फिर डॉट 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 तेरी हिम्मत है मुझे दोबारा हिट करने की। मेरे ग्रैंडफादर आज तुझे नहीं जाने देंगे। जैसे ही तू मेरे हाथों में आएगी मैं तेरी उंगलियों को एक एक करके काटूंगी। लिटिल फेई डॉक्टर ने इसकी तरफ बस एक बार देखा था। तुरंत ही उसके साइड से एक और आवाज आती है। ये आवाज काफी इंडिफरेंट थी। वो कहता है एक और थप्पड़ लगाया जाए। जितना विशियस इसका दिल है इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दिया जा सकता। इस आवाज को सुन के लिटिल फेई डॉक्टर के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। सभी की स्टंड आंखों के सामने लिटिल फेई डॉक्टर अपने हाथ को दोबारा उठाती है। बिना किसी हेजिटेशन के एक और फिंगरप्रिंट छप गया था। शाओशियान की ये स्लैब बस लैंड ही हुई थी तभी सेंटर के सिटी में से ग्रे लाइट फ्लैश होती है। तुरंत ही स्ट्रीट के ऊपर ही अपीयर हो चुकी थी। जब वो नीचे देखता है तो उसका खतरनाक ऑरा चारों तरफ फैलने लगा था। हमें सुनाई देती एक डार्क और सोलम आवाज। वो कहता है तुम्हारे एक्शन से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे लुओ क्लैन को काफी नीचा समझते हो। जब स्ट्रीट के लोगों के कानों में ये आवाज जाती है तो सभी का ध्यान चला गया था आसमान की तरफ। एक बंदा कहता है ये तो लुओ क्लैन के एंसेस्टर हैं। दूसरा बंदा कहता है एक्चुअली ये खुदाए हैं। लगता है ये ओल्ड फेलो इस लुओ शाओयाओ पे काफी प्यार लौटाता है। तीसरा इंसान कहता है लगता है आज एक अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। जब तक सभी लोग बिजी हो गए थे इस आवाज को सुन के वो दोनों ओल्ड मैन स्टार्टर्ड हो जाते हैं। वो एक रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं वेलकम एंसेस्टर। अब इनकी हेल्पलेसनेस नेक्स्ट ही लेवल पे जा चुकी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यंग लेडी आज अपने जेड पेंडेंट को तोड़ देगी। इस चीज को एंसेस्टर ने पर्सनली बनाया था। अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं आती है तो उससे कहा गया था कि इसका इस्तेमाल मत करना। अनएक्सपेक्टेडली
इतनी छोटी सी बात के ऊपर इसने इसका यूज कर दिया था। वो सोचते हैं तभी मैं कहूँ एंसेस्टर इतनी जल्दी कैसे आए। उन्हें शायद ऐसा लगा हो कि यंग लेडी की जान खतरे में है। हमारा ध्यान भी शिफ्ट होता है आसमान की तरफ, जहाँ पे दिखाई देता है एक ब्लू रोब्ड ओल्ड मैन। इसका चेहरा काफी ब्रॉड था, जिसकी वजह से ये काफी डेंजरस अपीयर होता है। क्लियरली ये ओल्ड मैन काफी टाइम से हाई पोजीशंस को एंजॉय करता आ रहा है। दोनों एल्डर्स की तरफ एक बार नोट करने के बाद उसका ध्यान जाता है उस लड़की पे। जब वो उस पर्पल हैंडप्रिंट को देख लेता है तो वो अंदर ही अंदर काफी रिलीफ फील करता है। साथ ही में उसकी आंखों में एक फ्यूरी फ्लैश होती है। वो जियान के ग्रुप की तरफ देख के बोलता है तुम लोग बाहर से आए हो ना, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट को होराइजन सिटी में नहीं देखा गया। इससे पहले जियान कुछ कह पाता, वो लाल कपड़ों वाली यंग लेडी तुरंत ही बीच में टपक पड़ती है। आंसू तो जैसे उसके कनपट्टी पे ही रखे थे। आज उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है ऐसा वो पहली बार फील कर रही है। आखिरकार उस जैसी लड़की को इस तरीके से ट्रीट कब किया गया है। और तो और जब उसने लिटिल फेट डॉक्टर की आंखों में वो किलिंग इंटेंट फील किया था तो उसकी पूरी बॉडी में गूस बम्स आ गए थे। ओल्ड मैन को अपीयर होते हुए उसे लगता है जैसे उसे सपोर्ट मिल गई। वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है ग्रैंडपा, आज तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को काफी ज्यादा बुली किया गया है, मुझे इंसाफ चाहिए इंसाफ। थप्पड़ लगाए थे शाओशियान ने, लेकिन ये यंग लेडी पॉइंट कर रही थी जियान की तरफ। ये देख के शाओशियान हो जाती है एकदम गुस्सा। वो कहती है क्या तुम्हें अपनी ये उंगली प्यारी नहीं है। ये सुनते ही उसके चेहरे पे एक फियर फ्लैश होता है। शाओशियान के आइस कोल्ड डिमीनर के सामने उसने तुरंत ही अपनी फिंगर को विड्रॉ कर लिया था। जब तक नीचे ये सीन क्रिएट हो रहा है आसमान में कई रशिंग साउंड सुनाई देती है। तुरंत ही स्ट्रीट्स की दोनों साइड पे करीब 10 फिगर अपीयर हो चुके थे। जैसे ही ये लोग अपीयर होते हैं तुरंत ही सभी ने इस ब्लू रोब्ड ओल्ड मैन को ग्रीट किया था, जिसके बाद उनका ध्यान जाता है करंट सिचुएशन पे। थोड़ी सी इंक्वायरी करने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ है। तुरंत ही एक बंदा चिल्लाने लगता है हमारे लुओ क्लैन के मेंबर्स पे हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लुओ क्लैन के एक्सपर्ट्स की बातें सुन के जियान का एक्सप्रेशन कोल्ड होने लगता है। ओरिजिनली इस होराइजन सिटी के फैक्शंस को ऑफेंड करने का उसका कोई प्लान नहीं था। आज जो ये बड़ा सा मैटर क्रिएट हो गया है सच में इसके इतने बड़े होने की जरूरत नहीं थी। इसमें जियान की कोई गलती नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टी यहाँ पे राई का पहाड़ बना रही है। और तो और जियान की पेशेंस को ये रिपीटेडली चैलेंज कर रहे हैं। भले ही लुओ क्लैन का ये एंसेस्टर 5 स्टार दोजोंग हो, लेकिन ये जियान के सामने कुछ खास थ्रेट पोजेस नहीं करता था। अगर यहाँ पे लिटिल फेट डॉक्टर की बात भूल भी जाओ, जियान के पास एक ऐसा अर्थ डीमन पपिट है जो कि 6 स्टार दोजोंग से कंटेंट कर सकता है। अगर दूसरी पार्टी आगे और नहीं मानती तो फिर वो जियान को ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है शाओशियान की तरफ। अभी शाओशियान का ध्यान चला गया था उस आदमी के ऊपर जो जियान की तरफ पॉइंट करके अक्यूज कर रहा था। वो एक कोल्ड आवाज में कहती है कि तुमने अपनी यंगर जनरेशन को कुछ भी नहीं सिखाया है, लगता है तुम लुओ क्लैन के मेंबर्स सब एक ही जैसे हो। तुरंत ही हम देखते हैं शाओशियान को एक स्टेप आगे लेते हुए एक ऐसा प्रेशर जो कि लुओ क्लैन के एंसेस्टर से बिल्कुल वीक नहीं था, ये पूरे आसमान को कवर कर लेता है। यहाँ पे सभी लोग एकदम हक्के बक्के हो गए थे। लोग कहते हैं इलीट दोजोंग। सभी की आंखों में एक स्टन्ड एक्सप्रेशन था। यहाँ के सभी लोगों ने पहली बार इतनी यंग दोजोंग को देखा था। शाओशियान का यह प्रेशर फील करके उस लड़की का भी चेहरा एकदम नीला पड़ जाता है। वो अच्छे से जानती थी कि एक एलीट दोजोंग क्या होता है। इवन अगर उसका लुओ क्लैन स्ट्रॉन्ग है तब भी वो एक एलीट दोजोंग को आसानी से ऑफेंड नहीं कर सकते। अगर दूसरों के एक्सप्रेशंस को कंपेयर किया जाए तो फिर लुओ क्लैन के एंसेस्टर का एक्सप्रेशन सबसे खतरनाक तरीके से चेंज हुआ था। वो सेंस कर पा रहे थे सामने खड़ी है यंग लेडी स्ट्रेंथ में उनसे बिल्कुल भी वीक नहीं है। इस यंग लेडी में से वो एक स्ट्रेंज और अजीब से ऑरे को फील कर रहे थे जो कि काफी ज्यादा डार्क था। अगर सच में इन दोनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है तो फिर उसके जीतने के चांसेस भी कुछ हाई नहीं है। इस एंसेस्टर की नजरें जब दोबारा से अपनी ग्रैंड डॉटर पे जाती हैं तो वो नजरें काफी ज्यादा स्टर्न हो गई थी। वो अपने मन ही मन में कहता है कि डैम इट, होराइजन सिटी में इतनी यंग दोजोंग कब से आई है। ये लड़की शाओयाओ भी काफी ज्यादा एरोगेंट होते जा रही है। लगता है अब इसे अच्छे से डिसिप्लिन करने का समय आ गया है, वरना अगर इसने फ्यूचर में किसी ऐसे इंसान को ऑफेंड कर दिया जिसे बिल्कुल ऑफेंड नहीं किया जा सकता तो फिर वो हमारे लुओ क्लैन के लिए कैलेमिटी होगी। ये सोचने के बाद उनका ध्यान जाता है जियान के ग्रुप की तरफ। बिना रियलाइज करते हुए उसकी टोन काफी जेंटल हो गई थी। वो कहता है एवरीवन, आज के मैटर में शाओयाओ की गलती है, मैं लुओ चेंग उसकी जगह पे अपोलोजाइज करता हूँ। हमारा ध्यान जाता है छोटी सी जिया के ऊपर। वो लुओ क्लैन के एंसेस्टर को देखने के बाद एक बार नोट करती है। जिया कहती है इस छोटे से लुओ क्लैन की ग्रैंड डॉटर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे से भी ज्यादा अनरूली बिहेव करे। शुरू से ही जिया को ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई है। हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इवन जिया ने भी कभी जियान को इस तरीके से स्कोल्ड नहीं किया है। तो फिर ये लड़की जिसका दिमाग की जगह कुछ और ही बड़ा है उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। ये सुन के लुओ क्लैन के एंसेस्टर का ध्यान जाता है जिया की तरफ। तुरंत ही उनकी आंखें और भी सोलम हो गई थी। दो हुआंग, एक ऐसी दो हुआंग लेवल की लड़की जिसकी एज सिर्फ 14 से 15 साल की लग रही है। लुओ क्लैन के एंसेस्टर को जिया शाओशियान से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ये सारे के सारे थॉट्स उसके दिमाग में दौड़ने लगते हैं। अब उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जियान की टोली को नीची नजरों से देखे। जिस तरीके से वो सोच रहा था कोई चाहे कितना भी टैलेंटेड हो वो इतनी कम एज पे यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर इन लोगों के पीछे एक एक्सट्रीमली पावरफुल फैक्शन होगा। इस वजह से इन लोगों को तो बिल्कुल ऑफेंड नहीं करना चाहिए। लुओ क्लैन का एंसेस्टर एक ऑकवर्ड आवाज में कहता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने सबके सामने अपने आप को बेवकूफ प्रूव किया है। मैं वापस लौट के इसे डेफिनेटली डिसिप्लिन करूंगा। वो अपनी
क्लैन मेंबर्स को ऑर्डर करते हुए कहता है शाओयाओ को क्लैन में ले जाओ। जब लू क्लैन के मेंबर्स देखते हैं कि उनके एंसेस्टर का एक्सप्रेशन भी काफी अगली हो चुका है तो उनकी भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। आखिरकार वो भी फूल्स नहीं थे, वो समझ पा रहे थे कि ये सिंपल येट एलिगेंट लड़की एक फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। इवन उनके एंसेस्टर भी इन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहते। लू क्लैन के मेंबर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज इस लड़की ने जिस तरीके से सफर किया है इसका कोई फायदा इसे नहीं होने वाला। खैर ये भी ठीक है, इसे एज अ लेसन समझ सकते हैं। तुरंत ही वो इस यंग लेडी के साइड में फ्लैश हुए थे। उन्होंने फोर्सफुली इस यंग लेडी को पकड़ लिया था। ये लड़की भी अब समझ गई थी कि आज उसने अपने लू क्लैन को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। इस वजह से वो भी बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करती। इस पूरे की पूरे एक्ट को जियान काफी काम एक्सप्रेशन से देख रहा था। जब ये यंग लेडी पूरी तरीके से गायब हो जाती है तभी जियान शाओशियान से हल्की आवाज में बात करता है। थोड़ी सी बात करने के बाद वो स्ट्रीट के आउटसाइड जाने लगा था। शाओशियान और बाकी के लोग भी उसे फॉलो करते हैं। इस सीन को देख के लुओ चेंग की आंखें एकदम सॉलिडिफाई हो गई थी। वो समझ पा रहा था कि ये ब्लैक रोब्ड यंग मैन इस पूरे के पूरे ग्रुप का लीडर है। बाकी के लोग भले ही वो दोसोंग लेवल की लड़की हो या फिर वो छोटी सी दो हुआंग, ये सभी इस यूथ को ओबे कर रहे थे। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। तुरंत ही वो जियान के सामने अपीयर होके कहता है फ्रेंड क्या मैं तुम्हें थोड़े और देर के लिए नहीं रोक सकता। जियान रुक के रैंडमली पूछता है क्या हुआ। लुओ चेंग एक स्माइल के साथ इंक्वायर करता है फ्रेंड क्या आप होराइजन सिटी में वर्म होल को यूज करने के लिए आए हो। अभी उसका चेहरा काफी कर्टियस दिखाई दे रहा था। इस सीन को देख के आसपास के लोगों के मुंह एकदम फटे के फटे रह जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ लुओ क्लैन का ये एंसेस्टर इस तरीके से बिहेव करता था उन्हें एक हाथ की उंगलियों में गिना जा सकता है। अरे बेसिकली उनका नंबर 5 से कम है। जियान एक स्माइल के साथ रिप्लाई करता है मुझे पता है होराइजन सिटी के वर्म होल में कोई परेशानी आ गई है और आप भी उसी के लिए मुझसे हेल्प मांगने आए होगे। लुओ चेंग कहता है स्मार्ट लोगों से बात करना काफी आसान होता है, तो चलो मैं भी सीधी बात पे आता हूँ। इस बार होराइजन सिटी के वर्म होल में काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है जिसे मैं अकेला सॉल्व नहीं कर सकता। तुरंत ही वो शाओशियान की तरफ देख के अपने दोनों हाथ कप करता है। लुओ चेंग कहता है यंग लेडी क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो। शाओशियान लुओ चेंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। उसकी नजरें चली गई थी जियान के ऊपर। जियान के मुंह से एक सिंपल वर्ड निकलता है, वो कहता है रिवॉर्ड। जियान के इतने खतरनाक तरीके से डायरेक्ट बोलने की वजह से लुओ चेंग जो बोलना चाहता था वो उसके गले में अटक जाता है। वो एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन में स्माइल करते हुए कहता है कि अगर हमारा ये वर्म होल सही हो जाता है तो आप भी इसमें एंटर कर पाओगे, वरना होराइजन सिटी के 1000 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी दूसरा वर्म होल नहीं है। ये सुन के जियान अपना सिर हिलाता है। अगर इसकी ग्रैंड डॉटर ने वो मैटर नहीं खड़ा किया होता तो जियान एकदम फ्री में इनकी हेल्प कर सकता था, लेकिन पिछली सिचुएशन की वजह से अगर वो दूसरी पार्टी को थोड़ा परेशान नहीं करता है तो फिर जियान भी थोड़ा अनहैप्पी फील करेगा। जिस तरीके से जियान एक्ट कर रहा था लुओ चेंग भी समझ रहा था कि जियान ऐसा क्यों कर रहा है। इस वजह से वो और भी हेल्पलेस फील करने लगता है। थोड़ी देर तक हेजिटेट करने के बाद वो अपनी दांती मींचते हुए बोलता है लुओ चेंग कहता है क्यों ना हम ऐसा करें, हमारा लुओ क्लैन मॉन्स्टर कोर्स की ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है। अगर ये यंग लेडी वर्म होल को रिपेयर करने में मेरी हेल्प करती है तो वर्म होल के रिपेयर होने के बाद आपको लेवल 7 का मॉन्स्टर कोर एज अ रिवॉर्ड मिल जाएगा। जितने भी हमारी लुओ क्लैन मॉन्स्टर कोर्स को पोजेस करता है आप उनमें से किसी भी तरीके के एफिनिटी के मॉन्स्टर कोर को चुन सकते हो। जियान कहता है लेवल 7 का मॉन्स्टर कोर। ये ऑफर सच में काफी अट्रैक्टिव था। वो अपनी स्टोरेज रिंग को हल्के से रब करता है। एक बार शाओशियान की तरफ देखते हुए जियान कहता है क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपके क्लैन के पास स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर होगा। लुओ चेंग कहता है स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट। जियान की इस रिक्वेस्ट की वजह से वो थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो अपना सिर हिलाता है। लुओ चेंग कहता है कि इस तरीके का मैजिकल बीस्ट एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता है, इसके मॉन्स्टर कोर को ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे लुओ क्लैन के पास सच में रैंक 7 का स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर नहीं है। भले ही जियान ने शुरुआत से ही कोई ज्यादा होप नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश होती है। जब तक जियान डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था लुओ चेंग थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद बोलता है भले ही मेरे लुओ क्लैन के पास स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के लेवल 7 का मॉन्स्टर कोर ना हो, लेकिन हमारे पास इसका लेवल 6 का मॉन्स्टर कोर है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपको वो चाहिए होगा। जियान कहता है रैंक 6। इन शब्दों को सुनने के बाद जो उसकी आंखों का डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन था वो तुरंत ही एक हीटेड एक्सप्रेशन में चेंज हो जाता है। अब यार ये तो मुझे भी नहीं पता है कि लिटिल फीट डॉक्टर की बॉडी लेवल 6 के मॉन्स्टर कोर से सही होगी या फिर नहीं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जियान की जर्नी डेफिनेटली आगे बढ़ने वाली है। बैटल थ्रू दी हेवंस में बिना मुसीबतों के तो कोई चीज होती नहीं है, तो फिर जियान की टोली वहाँ पे कौन सी मुसीबतों को फेस करेगी ये भी हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो मैं ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना। पर्सनली मैं तो कहूँगा ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थी। पिछले कई एपिसोड्स भले ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन एक्सप्लेन करने में सबसे ज्यादा मजा तो इसी में आया है। तुमसे लाइक करने को ना बोलो तो लाइक भी नहीं होगा। चलो फिर से हो जाए लाइक टारगेट। वही सीन है, अगर आज 4000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको इसका अगला एपिसोड भी देखने को मिल जाएगा। फिर चाहे मैं उसे बाइक चलाते हुए रिकॉर्ड करूं। अब चॉइस तुम्हारे पास है, तुम्हें इसे देखना है या फिर नहीं। शुरुआत में लाइक टारगेट की इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि जब तक किसी ने पूरा एपिसोड देखा ही नहीं है तो फिर मैं उससे ये कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आया या फिर नहीं। मैं पर्सनली और भी एक्सप्लेनर्स की वीडियोस चेक
करता रहता हूँ सो दैट अगर किसी का काम अच्छा हो तो मैं उससे इंस्पिरेशन ले सकूं। लेकिन पता नहीं तुमने किया या नहीं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि लोगों की बोलने से लेके एनिमेशन क्वालिटी भी काफी डिग्रेड होती जा रही है। कहीं से भी इमेज उठाई सीधा चिपका दी, किसी का आधा हाथ कटा हुआ है तो कोई कैरेक्टर तो नेक्स्ट लेवल पोजीशन में बैठा हुआ है। तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। मांगा की इमेजेस का ऐसा सीन है कि नोवेल और इसका ज्यादा मैच नहीं खाता, तो फिर उन सीन की इमेजेस मिलती ही नहीं है। खैर जो भी है, तुमने अगर इससे पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में देख लेना, सीधी तरफ मैं प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट एपिसोड को, जो कि होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए अपनी मम्मी की बात सुन लिया करो यार। टाटा बाय बाय।